अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे नियति, हमें माफ करना, हमने बेकार में ही तुम पर शक किया कि तुमने दिव्यम को कुछ कर दिया है। वैसे दिव्यम का मैसेज आया था कि वो अपने काम के सिलसिले से ही बाहर रुका हुआ है, तो हमें तसल्ली हो गई। हम भी ना बेकार में कुछ ज्यादा ही चिंता करने लग जाते हैं। जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमने कुछ नहीं किया। वैसे नियति, तुम कल अपने बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए गई थी ना, लेकिन देखो त्योहार के दिन वापस भी आ गई। हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब दिवाली की छुट्टी तो कम से कम 2-4 दिन की होनी चाहिए थी ना। तुम एक काम करो, तुम अपने बाबा के पास वापस चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल बाबा किसी काम से दूसरे गांव गए हैं, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। अच्छा, अब तुम्हारे बाबा का कौन सा गांव है? वो दरअसल अच्छा, वही गांव तो नहीं है जहां पर तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ था? जी, वही पास ही में है। हम दिए बटोर कर बाहर रख के आते हैं। माँ जी, देखा आपने जैसे ही नियति से गांव के बारे में पूछा, वो कितनी टेंशन में आ गई थी। हमें ना कैसे भी करके नियति का घर ढूंढना होगा। शायद टिफिन जी वहीं पर हो, या फिर उनसे जुड़ा हुआ हमें वहां पर कुछ मिल जाए। क्या प्रशांत, ये क्या कह रहे हो तुम? दिव्यम की किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई? हाँ सर, दिवाली पर किसी क्लाइंट ने कोई मीटिंग नहीं रखी थी, बल्कि दिव्यम सर ने तो खुद ही कहा था कि वो अब सारे काम दिवाली के बाद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ जग्गू? इसका मतलब दिव्यम मीटिंग में गया ही नहीं? नहीं माँ, दिव्यम की कोई मीटिंग थी ही नहीं। हे भगवान! फिर उसने सुजाता को मीटिंग का मैसेज किया क्यों? गया कहाँ ये लड़का? हमारा तो जी घबरा रहा है कि कहीं हमारा दिव्यम कहीं किसी परेशानी, कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। चाचू, जहाँ दिव्यम की कार खराब हुई थी, मैं एक बार वहाँ पे पता करके आता हूँ। हो सकता है वहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक ना हो और वो बेचारा वहीं पे फंसा हो। नहीं, फिर वो ऐसे छोटा मैसेज क्यों करेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिव्यम ऐसे कैसे दिवाली की पूजा में शामिल नहीं हुआ? और अगर उसकी मीटिंग नहीं थी तो फिर कहाँ चला गया वो? चाचू, आप परेशान मत हो, मैं दिव्यम का पता लगा कर आता हूँ और जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म करूंगा। गोलू भैया रुकिए। गोलू भैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और पुलिस को भी बताने की जरूरत नहीं है। राधिका बेटा, तुम ऐसा बोल रही हो? तुम खुद कल से इतनी परेशान हो दिव्यम के लिए और अचानक गोलू को जाने से रोक रही हो, क्यों? वो दरअसल हमें माफ कीजिएगा, हम बताना भूल गए। आज सुबह मुन्ना का फिर से मैसेज आया था कि वो फॉरेन वाली जो डील है वो तो कैंसिल हो गई है, लेकिन अब उसको वहाँ लखनऊ में ही कोई नई डील का ऑफर मिल गया है, तो वो उसी के लिए लखनऊ में ही रुक। जी चाची, वो कहीं करमचंद वाली डील तो नहीं? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ कह रहा था गोलू बेटा। सुजाता, तुमने हम सबको बताया क्यों नहीं? हम सब सुबह से इतने परेशान हो रहे हैं, बताना चाहिए था ना। जी माफ कीजिएगा, वो दरअसल हमारे दिमाग से ही बात निकल गई थी। कमाल करती है सुजाता तुम भी। पर सोचने वाली बात यह है जग्गू की बिजनेस और मीटिंग की सारी बातें दिव्यम तो तुमसे करता है ना, फिर सुजाता से क्यों कर रहा है? सही कह रहा हूँ ना मैं? कह तो आप सही रहे हो भैया। वो दरअसल दिव्यम जी जानते हैं ना कि सबसे ज्यादा चिंता उनकी माँ जी को होती है, इसलिए वो माँ जी को मैसेज करके ही बता दे। हाँ, यही सही है। पता नहीं बाबा के भेजे मैसेज पे ये दोनों सास बहू इतनी जल्दी कैसे यकीन कर रही है। पर खैर, इसमें मेरा काम आसान हो गया। मुझे नागमणि ढूंढने का और मौका मिल गया।
चाय? माँ जी, वो दिवाली के बाद गरीबों में राशन दान करना है, उसके लिए सामान लेने जाना है। कोई बात नहीं, गोलू ले आएगा। जी, गोलू तो ले आएगा, लेकिन अगर उसके साथ घर से कोई औरत साथ में चली जाती तो, वैसे तो राधिका साथ में चली जाती, लेकिन उसे खाना बनाना है ना, तो क्या हम नियति को साथ में भेज दें? अगर गोलू कुछ सामान भूल भी जाएगा तो नियति उससे याद दिला देगी। ठीक है, नियति को गोलू के साथ भेज दो। जी। घर के कामों में मैं फंसी रहूंगी तो अपनी नागमणि कैसे ढूंढूंगी? नियति, चाय बेटा। गोलू भैया चाहिए? चलो नियति। जी। माँ जी, हमें ना कमरे का कोना कोना अच्छे से देखना होगा। नियति से जुड़ी छोटी छोटी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वही हमें दिव्यम जी तक पहुंचा पाएगी। ये आवाज तो मेरे कमरे से आ रही है। राधिका, पूरा कमरा देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं मिला। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। माँ जी, ये तो नियति के पति की तस्वीर है ना? हम एक काम करते हैं, हम उसे ना ले जाके गांव में दिखाते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल जाए। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम एक काम करो, नियति के घर वापस लौटने से पहले ये तस्वीर लेकर के चले जाओ। राधिका, कुछ भी करो, लेकिन हमारे मुन्ना का पता लगा लो बस। चलिए। यहाँ तो कोई नहीं है। शायद पंखे की आवाज होगी, पर इसे चालू किसने किया? इस हीरे को कुछ ज्यादा ही संभाल के रख रही है। कहीं इसने मुझे कल धोखा तो नहीं दिया था? एक बार फिर से जाके देखती हूँ।